नमस्कार बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे लिखते हैं NL⁻x। N मीन्स मेन शेल और प्रिंसिपल शेल, L मीन्स सबशेल और ऑर्बिटल, एंड x मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर सबशेल और ऑर्बिटल। हमें पहले से पता है कि S सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D सबशेल में 5 और F सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो S सबशेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको आफ्बा प्रिंसिपल के बारे में बताया था, जिसमें हमें पता लगा था कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में कैसे भरे जाते हैं। उनकी एनर्जी के हिसाब से भरे जाएंगे। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी वो पहले, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो बाद में भरा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज़ H। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन इज़ 1। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हाइड्रोजन में? केवल एक। और एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में भरा जाएगा? 1s में। तो वी कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन एज 1s1। जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो हमेशा सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिखा जाता है, ऊपर। जो आगे लिखी गई संख्या है वो है 1। 1 मीन्स इट इज़ द मेन एनर्जी लेवल। S मीन्स इट इज़ द सब शेल and 1 means it is the number of electrons. Only one electron is there in hydrogen, so we have written 1s1। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे कहा जाता है ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन विद स्क्वायर बॉक्स। हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। एक स्क्वायर बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1s, हमें पता है S सब शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वी विल राइट 1 बॉक्स ओनली। 1s contains 1 electron, so we will write 1 electron with a complete arrow. Complete arrow upward means electron with a positive spin. Second element, helium, He, atomic number 2, number of electrons 2, electronic configuration 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आते, तो वी कैन राइट 1s2। This is the orbital notation with square box 1s2। 1 electron with positive spin, 1 electron with negative spin। Third element is lithium, Li। बच्चे पूछेंगे सर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पिछली तो लिखी थी 1s2, इसकी लिख देते हैं 1s3। मगर अगर आपने 1s3 लिख दिया वो रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो 1s3 तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि s ऑर्बिटल केवल एक ही होता है। s सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तीसरा नहीं आ सकता। तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें अगले सबशेल में डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिथियम की बनेगी वो होगी 1s2 2s1। देखिए 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरा जाता है? 2s भरा जाता है। 1s2 2s1, दिस इज़ द ऑर्बिटल नोटेशन डायग्राम विथ स्क्वेयर बॉक्स। 1s2 का अलग ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा बॉक्स के साथ, 2s का अलग बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। 2s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वी विल राइट सिंगल एरो। फोर्थ एलिमेंट इज बेरिलियम, Be। 1s2 2s2, 2s2 कर सकते हैं क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दिस इज द ऑर्बिटल नोटेशन विद स्क्वेयर बॉक्सेस 1s2 2s2। बोथ इलेक्ट्रॉन्स, 1 विद पॉजिटिव स्पिन, 1 विद नेगेटिव स्पिन। फिफ्थ एलिमेंट इज बोरोन। बोरोन मीन्स B। 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें। 2s में 3 मत डालिएगा गलती से भी, क्योंकि s सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। अगला इलेक्ट्रॉन हमें 5वां इलेक्ट्रॉन 2p में डालना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं पहला और सबसे कम एनर्जी 2s, फिर 2p और 2p के बाद क्या है? 2p, 2s के बाद 2p के बाद 3s आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज कार्बन। Carbon is represented by the atomic symbol C. Carbon has atomic number 6. Configuration is 1s2 2s2 2p2। पहले 1s ऑर्बिटल भरा जाएगा, फिर 2s ऑर्बिटल भरा जाएगा और फिर 2p ऑर्बिटल भरा जाएगा। 1s ऑर्बिटल डायग्राम is 1s2। This is orbital diagram of 2s। This is orbital diagram square box representation of 2p।
अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सर को बोला था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ऐसे भर देंगे। ऐसे नहीं भरने हैं। हुंड्स रूल क्या कहता है कि जब तक एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आए तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती। तो पेयरिंग पहले नहीं करनी है, जब सारे ऑर्बिटल्स इकट्ठे भरे जाएंगे तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए हमें 3 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। जी हाँ। नेक्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. सिंबल, एटॉमिक सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज N. सो वी हैव टू फिल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p3, 2 इसमें, 2 2s में और 3 2p में। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन विद स्क्वायर बॉक्सेस 1s2, 2s2, 2p3। देखिए 2p में सभी ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। पहले पेयरिंग मत करिएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, s सबशेल हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल, सो वी कैन मेक ओनली 1 बॉक्स। s सबशेल के लिए हमेशा एक ही बॉक्स बनेगा। p सबशेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, तो हम p के लिए 3 बॉक्सेस बनाएंगे, 3 स्क्वायर बॉक्सेस, जिनमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। s में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। आप एक बॉक्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन कभी मत रख सकते, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी अगर आपने 1s3, 2s3 कर दिया ऐसे। 1 ऑर्बिटल और 1 बॉक्स कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन्स। चलिए, नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। एटॉमिक सिंबल इज O. एटॉमिक नंबर इज 8. वी हैव टू फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p4, 2 और 2 4 और 4 8। 1s2 ऑर्बिटल बॉक्स, 2s2 ऑर्बिटल बॉक्स, 2p ऑर्बिटल बॉक्स। देखिए इसमें पेयरिंग होती है, मगर पेयरिंग कब हुई, जब सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो 4th इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होती है। 3rd इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग, 2nd से पेयरिंग नहीं होती, 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होती है। 9th एलिमेंट इज फ्लोरीन, F. 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p5. 10th एलिमेंट इज नियोन, Ne. 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2 and 2p6. देखिए 2p6, all the orbitals of 2p subshell are filled. There is no unfilled orbital. 1s subshell is fully filled, 2s subshell is fully filled, 2p subshell is fully filled. When all the subshells, all the orbitals are fully filled, neon, that is why is known as noble gas. All shells are filled, noble gas. नियोन को पहली नोबल गैस बोला जाएगा इस केस में। 11th सोडियम, Na. We have to fill 11 electrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. देखिए 1s, 2s, 2p6 एंड 3s के लिए एक बॉक्स बनेगा, क्योंकि ये s सबशेल है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये सिस्टम केवल 11वें नंबर से शुरू होता है। वी कैन राइट स्क्वेयर बॉक्स एंड इनसाइड द स्क्वेयर बॉक्स हमें लिखना होगा Ne। क्यों? सोडियम का नंबर है 11, 10 + 1, 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके हो गए, नियोन के, और 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, 3s1 में आ गया। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि नियोन एक नोबल गैस है। नोबल गैस को हम स्क्वायर बॉक्स में रिप्रेजेंट करके कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ऐसे। नियोन विथ 3s1, इट इज़ सोडियम। नियोन विथ स्क्वायर बॉक्स इज नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स, और जो 3s1 है उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नियोन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स को कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन बार बार लिखने की ज़रूरत के बजाय हम केवल सिंबल नियोन का लिख सकते हैं स्क्वायर बॉक्स के अंदर। 3s1 इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम में कोई पूछे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल, देखिए लास्ट शेल है 3s1। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 12 इज मैग्नीशियम, Mg। एटॉमिक नंबर इज 12। वो हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 12 कैसे भरे जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। पहला ऑर्बिटल 1s, फिर 2s, फिर 2p, देखिए फिर 3s। हम इसके हिसाब से भरी जाती है कॉन्फ़िगरेशन, ये जो चार्ट बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा प्रिंसिपल, Ne 3s2, Ne कोर इलेक्ट्रॉन्स, 3s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम 13 एलिमेंट, Al 13 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. We can write square box, symbol of neon
नोबल गैस 3s2 एंड 3p1 लास्ट शेल। 3p में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर। दिस इज कोर इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 14 सिलिकॉन Si 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 neon 3s2 3p2 neon is core electrons, 3s2 3p2 are valence electrons. 15th phosphorus P 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3s2 and 3p3 3p सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है हर एक ऑर्बिटल के अंदर। वी कैन राइट नियॉन 3s2 3p3। ये कॉन्फ़िगरेशन भी फास्फोरस की ही है। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, वो सभी एक ही हैं। 16 सल्फर S, हमें 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 नियॉन 3s2 3p4 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट शेल देखिए आप, लास्ट शेल में 2 + 4 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वी कैन राइट 2 + 4। बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल बॉक्स इससे यहाँ से लिख सकते हैं। नियॉन 3s2 3p4। 17 एलिमेंट इज क्लोरीन Cl, हमें 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 नियॉन 3s2 3p5 कोर इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आर्गन 18 एटॉमिक नंबर Ar, हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देखिए 1s 2s 2p 3s 3p नियॉन 3s2 3p6 देखिए इसमें थर्ड 3s ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, 3p सबशेल ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, दैट इज व्हाई इट इज ए नोबल गैस। नंबर इज 18, symbol is Ar। 19 element is potassium K, 19 element means 19 electrons have to be filled, 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन्स तक पूरी कॉन्फ़िगरेशन के सभी ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं। 18 नंबर किसका होता है? आर्गन का। तो अब हम सिंबल को नियॉन की जगह का यूज़ कर सकते हैं, आर्गन यूज़ कर सकते हैं। वी कैन राइट स्क्वायर बॉक्स आर्गन फॉर s1, दिस इज फॉर s1। कोर इलेक्ट्रॉन्स 18, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 20 कैल्शियम Ca, 20 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आर्गन 4s2। 18 कोर इलेक्ट्रॉन्स, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 21 स्कैंडियम Sc, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। वी कैन राइट, देखिए 1s 2s 2p6 3s2 फिर 3p फिर 4s फिर 3d। 3d ऑर्बिटल से पहले 4s ऑर्बिटल भरा जाता है। मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर बोहर बरी स्कीम के तहत। 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, 3d ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। जिसकी कम होती है पहले वो भरा जाएगा। यहाँ तक 18 हो गए। आर्गन 4s2 3d1। 22 टाइटेनियम Ti, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 आर्गन 4s2 3d2। नोबल गैस कोर, ये नोबल गैस कोर बोलते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन है, बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 23 वेनेडियम V, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 आर्गन 4s2 3d3। दिस इज कोर इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।